हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं के राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। हम लोग ऑप्टिक्स के सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग थर्ड लेक्चर पर बात करेंगे। और तीसरे लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्फेरिकल मिरर, है ना। तो स्फेरिकल मिरर कहते किसको हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें तो कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर जो है वो ग्लास के हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है ना। कह रहा है इट इज़ अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल हॉलो स्फेयर, पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर, उसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होगा, एक को हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर और दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं, इस पर हम लोग बात करें तो कॉनकेव मिरर क्या है। देखिए कॉनकेव मिरर कह रहा है कि द स्फेरिकल मिरर हुज आउटर पार्ट इज सिल्वर्ड एंड इनर पार्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, है ना। अगर हम लोग इसका इमेज बना करके देखना चाहें तो क्या होगा कॉनकेव मिरर में, देखिए ज़रा। जैसे सपोज करिए कि ये हम लोग बना रहे हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव, केव का मतलब गड्ढा, यानी इसका अंदर वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग है और बाहर का जो पार्ट है वो पॉलिश्ड है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। तो ये हो गया हम लोग का कॉनकेव मिरर। बाहर को देखिए हम लोग पॉलिश कर रहे हैं और अंदर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। उसी तरह से कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, द स्फेरिकल मिरर हुज इनर पार्ट इज सिल्वर्ड एंड आउटर पार्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, जिसका अंदर का पार्ट सिल्वर होगा और बाहरी पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जैसे इसको देख लीजिए आप, इसमें क्या है कि अंदर का जो पार्ट है वो सिल्वर है, इस तरह से करने का मतलब ये सिल्वर्ड है और बाहर का जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। तो इसमें अगर हम लोग कुछ बात और कर लें इसके बारे में कि जैसे ये देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इस एक्सिस को हम लोग कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम लोग यहाँ पर इसको कुछ डिनोट करना चाहें तो इसको हम लोग पी कहेंगे, पी फॉर पोल, ठीक है। ए बी इसका अपर्चर हो जाएगा, ए बी दोनों का अपर्चर हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या। और सी फोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी फोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोर फोकस, एफ फोर क्या हो गया फोकस, दोनों को हम लोग साथ साथ बना रहे हैं। स्मॉल एफ को आप कह देंगे फोकल लेंथ, ठीक है। और कैपिटल एफ आर को आप बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और इसको हम लोग स्मॉल एफ को कह रहे हैं फोकल लेंथ और कैपिटल आर को हम लोग कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ हम लोग का कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। इसको हम लोग डिटेल में इसको डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं, आप ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस एक्सिस को हम लोग कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, समझ रहे हैं क्या। और बाकी नाम आप समझ रहे हैं, पी फोर पोल, पी का मतलब हो गया पोल, ठीक है, पी का मतलब पोल हो गया। एफ का मतलब हो गया फोकस, एफ को हम लोग बोल रहे हैं फोकस, ठीक है क्या। कुछ और बातें हैं, सी मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है ना। आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और स्मॉल एफ को हम लोग कह सकते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, समझ रहे हैं क्या, ये फोकल लेंथ हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया। और ए बी को आप कह सकते हैं अपर्चर, ए बी को आप कह सकते हैं अपर्चर, अपर्चर, ठीक है ना। तो ये हम लोग का कॉनकेव मिरर हो गया और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर आप समझ गए दो तरह का हो गया, कॉनकेव और क्या कॉन्वेक्स, ठीक है ना। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन, है ना। इसको हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं। एक्चुअली साइन कन्वेंशन है क्या, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही आसान सा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिना हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको साइन कन्वेंशन बेहतर तरीके से जानना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन है क्या, तो देखिए इसमें हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। दो इमेज हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दो इमेज हम लोग बना रहे हैं। एक में हम लोग फिर से वही बनाएंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हम लोग का हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अंदर वाला जो सरफेस है वो पॉलिश्ड होगा, वो है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
और आप तो समझ रहे हैं ये P4 पोल, ये भी P4 क्या हो गया पोल, ठीक है। दूसरी बात जो हम लोग को करना है, डिस्टेंस एक्चुअली मेजर करना कहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप समझिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। क्या वाइट ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लुक रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस अलोंग द इंसिडेंट रे, ये सपोज करिए कि ये इंसिडेंट रे है, I4 इंसिडेंट रे, ठीक है ना। ये I4 हो गया हम लोग का इंसिडेंट रे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कह रहे कि ऑल द डिस्टेंसेस अलोंग द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, ऑल द डिस्टेंसेस अलोंग द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऑल द डिस्टेंसेस अलोंग द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। तो ये जो व्हाइट वाला दिखा रहे हैं ये इंसिडेंट रे मतलब डिस्टेंस है, ठीक है। क्या ऑल द डिस्टेंस अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे आर नेगेटिव, अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव, है ना। इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और उसके अपोजिट चल रहे हैं तो इधर हो जाएगा नेगेटिव। सारा डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा वो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल द डिस्टेंसेस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात रहेगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम ही बात रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऑल द डिस्टेंसेस अलोंग द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव होगा और इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव होगा। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा हम करेक्शन कर देते हैं, करेक्शन करना ही पड़ेगा। करेक्शन ये कर देते हैं कि ये जो डिस्टेंस हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पॉजिटिव, एक्चुअली ये डिस्टेंस हम लोग को यहाँ नहीं दिखा करके हम लोग को अलोंग द रे आगे दिखाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ दिखा लेना चाहिए ऑल द डिस्टेंसेस अलोंग द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, यानी हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे तो वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि पोल से नापना है ना। तो इधर हम लोग चलेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव, ठीक है ना। अलोंग द रे पॉजिटिव और अपोजिट ऑफ रे जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी अपोजिट ऑफ रे जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का साइन कन्वेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर साइन कन्वेंशन को जानना, ठीक है। अब भाई हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन बिटवीन रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो हम लोग आर और एफ के बीच रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। फॉर कॉनकेव मिरर, पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज ये हम लोग का कॉनकेव मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। क्या कॉनकेव मिरर है और ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है। हम लोग यहाँ से लाइट रे दूसरा एक ले लेते हैं। ये देखिए ये पैरेलल लाइट रे है जो कहाँ से गुजरेगा फोकस से, जब भी पैरेलल लाइट रे चलेगा वो फोकस से होकर के गुजरेगा। और यहाँ पर आप बना दीजिए C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल जो ड्रॉ करते हैं, चलिए हम लोग ब्लू लाइन से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का हो गया नॉर्मल, ये हम लोग का हो गया नॉर्मल। ये हम लोग का नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। नॉर्मल थोड़ा सा अच्छा साफ साफ दिख जाना चाहिए, इसे डायरेक्ट ही ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी थीटा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली 2 थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग 2 थीटा बोलेंगे। इस एंगल को हम लोग 2 थीटा बोल देंगे, इस एंगल को हम लोग 2 थीटा बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 2 थीटा और ये एंगल हम लोग का हो गया थीटा, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो स्मॉल एफ देख रहे हैं ये फोकल लेंथ है जो प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोग फोकस से पोल से हम लोग को मेजर करना है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। क्या तो क्या देख रहे हैं अब, हम लोग सिर्फ एक लाइन ऐसा लिख सकते हैं, लेट APB इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, और हुज फोकल लेंथ इज F एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा, लेट APB
let APB is a concave mirror whose radius of curvature is r. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? r है, ठीक है ना. एंड फोकल लेंथ इज f. एंड फोकल लेंथ इज f. फोकल लेंथ जो है वो f है, ठीक है ना. तो हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल. एक लाइन और करते हैं. यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. m से mn हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, है ना. तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल CMN, है ना. इन ट्रायंगल CMN, इन ट्रायंगल CMN में बात करें तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल्स टू P बाई B. तो P हो जाएगा क्या? MN बाय CN, ठीक है. इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो टेन थीटा को हम लोग सिर्फ थीटा बोलेंगे. टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा, ठीक है ना. स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा का वैल्यू थीटा ही ले लेते हैं. तो यहाँ देखिए थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा MN बाय CN. इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ दिए, ठीक है. फिर देखिए इन ट्रायंगल FMN, इस ट्रायंगल में बात करें तो टेन टू थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? P बाई B मीन्स MN बाय FN, ठीक है ना. और थीटा इक्वल्स टू, और टू थीटा इक्वल्स टू MN बाय FN. एंगल बहुत छोटा है, MN बाय FN, ठीक है. और सिर्फ हम लोग थीटा कह दें तो MN बाय 2FN, ठीक है ना. 2FN. तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है. तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम लोग बात करते हैं तो कह देंगे MN बाय CN इक्वल्स टू MN बाय FN, ठीक है. और फिर एक लाइन हम लोग ऐसा बढ़ा सकते हैं कि यहाँ तो n है लेकिन हम लोग को डिस्टेंस तो पोल से चाहिए. तो अगर कहते हैं कि अपार्चर इज़ वेरी स्मॉल या n इज़ वेरी क्लोज टू P, अगर हम लोग ऐसा कहते हैं इफ़ n इज़ वेरी क्लोज टू P, ऐसा कब होगा? जब अपार्चर बहुत छोटा होगा, वेरी क्लोज टू P. तो जहाँ n है ना वहाँ हम लोग P रख देंगे, ठीक है. ये तो कैंसिल हो गया, MN कैंसिल हो गया. तो जहाँ n है, जैसे हम लोग इसको कहते हैं CN, तो CP बोल देते हैं. इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 बाय FP बोल देंगे, है ना. यानी CP इक्वल्स टू FP, ठीक है. अब इसका वैल्यू पुट करते हैं. CP क्या हो जाएगा? माइनस होगा कि प्लस होगा? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रे आगे जा रहा है और हम पोल से पीछे की ओर आएंगे तो साइन तो नेगेटिव होगा. तो साइन नेगेटिव होगा तो इसको हम लोग कह देंगे -R और F को कह देंगे -f, ठीक है ना. एक चीज़ और छूट गया शायद. यहाँ 2F था तो यहाँ 2FN लेंगे, ठीक है ना. यहाँ पर हो जाएगा 2FP, यहाँ भी हो गया 2 और यहाँ पर भी आप लिख दीजिए 2, ठीक है ना. माइनस कैंसिल हो गया. तो R इक्वल्स टू हम लोग क्या देख रहे हैं? R इक्वल्स टू हम लोग देख रहे हैं 2F और F इक्वल्स टू क्या हो गया? R बाई 2. यही प्रूफ हो गया हम लोग का रिलेशन बिटवीन R एंड F. और ये हम लोग निकाले कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है ना. तो आप समझ गए होंगे. मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. APB एक कॉनकेव मिरर है और ये इंसिडेंट रे है जो कहाँ से पास करेगा? फोकस से होकर के गुजरेगा. C से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, M से MN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है. अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल. अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल, ठीक है क्या. तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल CMN में बात करें तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या? MN बाय CN. इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, टेन थीटा इक्वल्स टू सिर्फ हम लोग क्या कह देंगे? थीटा. तो थीटा इक्वल्स टू MN बाय CN, इसको इक्वेशन 1 कह दिया. अगर हम लोग ट्रायंगल FMN में बात करें तो टेन टू थीटा इक्वल्स टू MN बाय FN. तो 2 थीटा इक्वल्स टू MN बाय FN.
क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। और थीटा इक्वल्स टू एम एन बाई क्या 2fn, इसको इक्वेशन 2 कह दिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एम एन बाई सी एन इक्वल्स टू एम एन बाई 2fn, एम एन कैंसिल हो गया और जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ हम लोग पी रख दिए। वाई? एन इज़ वेरी क्लोज टू पी। एन इज़ वेरी क्लोज टू पी का मतलब है कि अगर अपर्चर बहुत छोटा होगा तो एन पी के बहुत नज़दीक होगा। तो यहाँ पर सी पी इक्वल्स टू 2fp और सी पी को माइनस आर बोलेंगे और एफ को हम लोग माइनस एफ बोलेंगे एक्चुअली, क्योंकि रे आगे जा रहा है, हम लोग को रे के पीछे आना पड़ रहा है। तो रे के अपोजिट चलेंगे तो डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो r इक्वल्स टू 2f या f इक्वल्स टू r/2। ये हम लोग देख लिए रेडियस और ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन। कौन सा? फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए देखें, अगर हम लोग बात करें फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम लोग बात करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देखिए कर ही लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, और इसको हम लोग कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आप एक बात याद रखिए, जो इमेज डायग्राम पीछे वाले में बना है ऑलमोस्ट वही यहाँ पर भी बनेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे ये देखिए, हम लोग इसको सी बोल रहे हैं, यहाँ सी बोल दीजिए, ये सी है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हम लोग इंसिडेंट रे को लाएंगे। जैसे ये देखिए, ये इंसिडेंट रे है ना, तो इंसिडेंट रे है तो ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा मिरर पर पड़ने के बाद। तो जितना एंगल पर इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो सी से गुजरेगा, और जितना एंगल पर इसका इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्शन होगा। यानी ये देखिए, ये इतना ही एंगल पर रिफ्लेक्शन हो गया, ये इधर चला गया। जब इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरसेक्ट करता हुआ दिखता है। इसका मतलब यही हम लोग का फोकस हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे हमको लगता है। ठीक है, तो इस एंगल को अगर हम लोग थीटा कह रहे हैं तो ये भी एंगल थीटा है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा हुआ मान लें, इस तरह से आगे बढ़ा लें, ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये ओवरऑल एंगल 2 थीटा होगा तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा। और यहाँ इसको हम लोग m बोल रहे हैं, तो यहाँ m से mn हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। m से mn हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और ये p है। तो आप क्या देख रहे हैं? एलोंग द रे चलेंगे, तो जो एलोंग द रे चलने के बाद डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन में चलते हैं, और इसका अपर्चर को हम लोग कह सकते हैं AB, और AP भी हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग डायरेक्ट चलें इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखें तो CMN, इस ट्रायंगल में हम लोग बात करें तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या? P/V, यानी MN बाई क्या? CN, MN बाई CN आप कह सकते हैं, MN बाई CN P/B। ठीक है ना, और इफ़ एंगल इज़ वेरी स्मॉल, एंगल बहुत छोटा होगा ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। एंगल इज़ वेरी स्मॉल, एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, तो tan थीटा को हम लोग सिर्फ मान लेंगे थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा MN बाई क्या? CN। इसको आप इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। ठीक है ना, देखिए ऑप्टिक्स कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसको बस एक इशू बना के रखा गया है। हालांकि आप 10th में पढ़ते भी हैं, रिफ्लेक्शन आप पढ़े भी हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल FMN, नजर आया? FMN, तो FMN में चलें, MN में चलें तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? MN बाय FN, और 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? और 2 थीटा इक्वल्स टू MN बाय FN। तो सिर्फ थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? सिर्फ थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू MN बाय 2FN। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 2 कह दिए। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर हम लोग बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अब इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल करिए। तो राइट हैंड साइड क्या होगा? MN बाई FN इक्वल्स टू MN बाई 2FN। ठीक है, सिंस n is very close to P, एंड P के बहुत क्लोज है ना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ P कर दीजिए, MN तो कैंसिल ही हो गया। तो 1 बाय FN की जगह FP इक्वल्स टू 1 बाय
2FP, कहीं गड़बड़ हो गया लगता है। MN/CN, तो यहाँ पर हम लोग को कहना था MN/CN, नॉट FN, MN/CN। ये CP और ये 1/2FP, ठीक है ना, यानी CP इक्वल्स टू हो गया 2FP, CP इक्वल्स टू 2FP, ठीक है। और CP को क्या बोलेंगे, R बोलेंगे, और FP को क्या बोलेंगे, FP को F बोलेंगे, स्मॉल f, तो 2F, तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, R/2। चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फॉर्मूला तो सेम ही निकलना है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हो गया किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या बात किए, तो हम लोग मिरर के बारे में बात किए। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होगा, कॉन्केव मिरर और क्या, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग साइन कन्वेंशंस के बारे में बात की। साइन कन्वेंशन कहते किसको है, तो कह रहा है कि ऑल द डिस्टेंसेस अलोंग द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे आर नेगेटिव, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारा डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, तो पोल से मेजर करेंगे। स्फेरिकल मिरर के पोल से हम लोग इसको मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए R और F के बीच रिलेशन निकाले, और वो रिलेशन क्या है, R इक्वल्स टू 2F या F इक्वल्स टू आप कह सकते हैं R/2, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आप बने रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।